गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है 17th ऑफ अगस्त और हमारा डे 6 है ऑप्शन बाइंग सीरीज़ का। तो मार्केट तो थोड़ा सा गैप डाउन टू साइडवेज ही ओपन हुआ, उसके बाद जो रोज़ करता है वही कर रहा है, कुछ भी नया नहीं है। फर्स्ट कैंडल एक बहुत बड़ा कैंडल फॉर्म कर रहा है। ये हमारे सारे सपोर्ट्स के लेवल हैं। आप देखोगे 250 से लेके 300 के लेवल जो भी हैं सपोर्ट के लेवल हैं। यहाँ पर बाय ऑन डिप रखेंगे हम। और 370 से लेके 420 तक के रेजिस्टेंस के लेवल हैं। लेट्स सी मार्केट कहाँ पर सस्टेन करता है और क्या अपॉर्चुनिटी आज देता है। देखते हैं, अभी वेट एंड वॉच करते हैं गाइस। तो गाइस मार्केट की स्थिति कुछ ऐसी है। पहला बड़ा कैंडल बना बहुत, उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। मेरे को भी यहाँ पर कहीं मैंने एंट्री की थी 10-12 पॉइंट दिखा के, मेरा भी एसएल लिया है अभी। एक छोटा सा ट्रेड था, बहुत क्विक एसएल गया है। तो आप देखोगे यहाँ पर 741 का एक एसएल गया है। इसमें हमने लगभग 2,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट देखा था। 700 रुपये का एसएल गया है। फर्स्ट ट्रेड था ये दिन का। अभी करेंगे हम और स्कैल्पिंग। एक बार ही मार्केट मूवमेंट में आने दीजिए। अभी मार्केट ना बिल्कुल भी मूवमेंट में नहीं। आप देखो मैंने 152 पे ख़रीदा था, 162-63 मैंने देखा, 10-12 पॉइंट देखा और उसके बाद एसएल कटा मेरा। लगभग 5-6 पॉइंट का एसएल गया है। देखते हैं ये ना, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट को 260-70 नीचे आना चाहिए, बल्कि मार्केट को 240-50 आना चाहिए। ये लेवल टूटेगा, यहाँ से एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है 250 के लेवल तक। यहाँ से लगभग 35-40 पॉइंट्स की एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है अगर ये लेवल टूटते हैं तो। बाकी अब यहाँ से ऊपर निकलता है तो इस रेसिस्टेंस के ऊपर एक बाय एंट्री बना सकते हैं। देखते हैं, जो भी करेंगे स्कैल्पिंग ही करेंगे। 10-12 पॉइंट के एसएल के साथ 25-30 पॉइंट का प्रॉफिट, 1:2-3 का प्लान करेंगे। जैसा भी है 2-3 ट्रेड करेंगे, डे को क्लोज करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिक्स है 5-6 हज़ार से ज़्यादा का एसएल नहीं देना है। और बाकी देखते हैं, पैसा तो जितना बन जाए। टारगेट आप कभी भी फिक्स नहीं कर सकते ऑप्शन बाइंग के अंदर। लेट्स सी, वेट एंड वॉच है गाइस। तो गाइस फर्स्ट एक पुट में एसएल गया था। अभी मेरा ना जो बायस है वो बेयरिश साइड ही है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, भी आपने देखा होगा, ये लेवल्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाले थे। जो मैं डालता हूँ, जो मैं बताता हूँ, वही मैं ट्रेड करता हूँ। मैंने डाला 285 के नीचे तोड़े तो 40-50 पॉइंट के टारगेट्स ईजी हैं। अभी इस लेवल्स को तोड़ा है इसने, इन लेवल को यहाँ पे तोड़ के 40-50 पॉइंट ईजी मिल चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ना निफ्टी में थोड़ा मुझे डीके का सामना करना पड़ा। सुबह मैंने देखा ना तो निफ्टी में थोड़ा सा डीके था। तो अब चार्ट में निफ्टी के ही देखूंगा। मेरा एसएल कहीं ना कहीं इस कैंडल के ऊपर होने वाला है। इस कैंडल के मतलब इस लेवल पे मेरा कहीं ना कहीं एसएल होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो दीज आर द लेवल्स। जैसा हमने डिसाइड किया था कि पर ट्रेड 2,000 का रिस्क और 3,500-4,000 का टारगेट, तो वही हमने अभी भी डिसाइड किया है। ये मेरा इस ग्रीन कैंडल के नीचे जस्ट एसएल में रखता हूँ। मैं एसएल को प्लेस करके रखते हैं। सेंसेक्स से पता कुछ नहीं है कब क्या हो जाए। 478 कैंडल के 1-2 पॉइंट नीचे रखते हैं, ठीक है। इस वाले बड़े ग्रीन कैंडल के नीचे हमने एसएल रखा है। 1:2 का सिंपल टारगेट है। देखते हैं क्या लेके जा पाते हैं मार्केट से। अब अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 523 से 478, 478.80 है ना। चलो यही जोड़ लेते हैं, 523 माइनस 478, लगभग 45 पॉइंट का इसमें एसएल है और 80-90 पॉइंट का इसमें मेरा टारगेट है। 523 टू 611, हाँ लगभग 85-90 पॉइंट का मेरा इसमें टारगेट है। 40-45 पॉइंट का मेरा इसमें एसएल है। एसएल या टारगेट, या फिर एक बार ही हमें यहाँ पर 1:1 दिखेगा, उसके बाद एसएल को ट्रेल करने का ट्राई करेंगे। अभी वेट एंड वॉच है गाइस, देखते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पर टारगेट तो अपना हिट होने वाला है। जैसे ही टारगेट हिट होगा ना, मैंने टारगेट को बढ़ा के 30 पॉइंट्स और ऊपर कर दिया है। मैं जैसे ये 610 के ऊपर निकलेगा, मैं अपना 600 के आसपास ट्रेलिंग एसएल 600 के आसपास कर दूंगा, या तो 10 पॉइंट छोड़ेंगे या फिर 40 पॉइंट लेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को, मैं कैसे क्या ट्रेड कर रहा हूँ। वैसे तो टारगेट्स इसके यही थे। यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है इसका, बट मुझे निफ्टी देख के लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से 180 190 तक भी गिर सकता है। तो निफ्टी को देखते हुए मैं थोड़े से टारगेट इंक्रीज़ कर रहा हूँ, बट एसएल को टाइटली एकदम ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही ये 610 के ऊपर जाएगा, और टारगेट्स को और भी बड़ा कर सकते हैं। अभी यहाँ तक अगर मैं देखूँगा तो यहाँ तक मेरा 1:2 का एग्जैक्ट टारगेट है, जो कि यूजुअली मैं लेना प्रेफर करता हूँ। बट ठीक है, अगर मैं इसे 570 पे भी अब ट्रेल कर देता हूँ ना, तो बहुत विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि 570 एक अच्छा रेसिस्टेंस था, लेकिन जिस अकॉर्डिंगली जिस कैंडल ने इसने तोड़ा है ना, तो कैंडल में काफ़ी अच्छी पावर मेरे को देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं 564 पे इसे ट्रेल करता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके हम जा पाएंगे, बट आई थिंक अभी यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी अगर इसे मैं ट्रेल करूँगा एसएल को। देखते हैं, अभी गिरना तो चाहिए यहाँ से मार्केट, ये कोई सही जगह नहीं है। अगर सपोर्ट लेना था तो इसे यहीं से सपोर्ट लेना था। अभी इसने ये तोड़ा है तो शायद ये और नीचे तक फिसल के आ सकता है। वेट एंड वॉच है गाइस। पोजीशन को जैसे ही मैनेज करता हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे, रिकॉर्डिंग अभी चालू है। जिस भी हिसाब से मैं पोजीशन को मैनेज करूँगा वो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। बाकी पोजीशन काटता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। तो यार यहाँ पर ना थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। ये जो डोजी कैंडल बना है ना, मतलब मार्केट का तो गिरने का भी और स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत, बट यहाँ पर एग्रेसिव बायर्स आ जाएंगे और वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज कर देंगे। तो मैंने एसएल को बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैंने 80 पॉइंट देखे थे, 40 पॉइंट के एसएल के साथ 1:2 लगभग हमने देखने ही वाले थे। 610 पे मेरा 1:2 हो जाता, बट अब अगर ये 610 आएगा तो अब 610 नहीं, अब 640 650 तक के लिए इसे मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा ट्रेल करने की, अगर पॉसिबिलिटीज़ होती है। कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने रख दिया है। अगर मैं 80 पॉइंट देख के भी एसएल लूँ तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बट साइकोलॉजी यहाँ पर यही कहती है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, अगर वो इतना देख लेते और 50 पॉइंट के आसपास वो काट भी देते, मेरे को पता है 570 के ऊपर चला गया ना, तो अब की बार मैं एसएल को फिर थोड़ा सा 20-25 पॉइंट प्रॉफिट में ट्रेल कर लूँगा कि नेक्स्ट ट्रेड के लिए हमें थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। ये निफ्टी को ना ये लेवल तोड़ने पड़ेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक कमाल की चीज़ कर क्या रहा है। ये बैंक निफ्टी है ना, ये सारी गड़बड़ बैंक निफ्टी करता है। ये देखो, ये बैंक निफ्टी ने ना यहाँ पर ये लो लिक्विडेट करके ना सपोर्ट बनाने का ट्राई किया है बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी को एक बार इस लेवल के नीचे आना चाहिए। बैंक निफ्टी जैसे ही 150 के नीचे आएगा ना, आप देखोगे कि सारे मार्केट ही आपको गिरते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है बाइंग की साइड, तो वो चीज़ देखना। एक बार 570 ही ऊपर तोड़ता है ना, तो थोड़ा सा ट्रेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखो अभी ये यहाँ से 500 अभी क्या है, पैसे छोड़ो आप, पैसे मत देखो, पॉइंट देखो। यहाँ से मुझे 30-35 पॉइंट दिखा रहा है। अगर ये कॉस्ट पे मेरा कट गया तो 35 पॉइंट कटने का उतना अफसोस नहीं होगा, 35 पॉइंट जाने का उतना अफसोस नहीं होगा जितना 100 पॉइंट जाने का होगा। अगर ये यहाँ काटने की जगह ऊपर चला गया और मुझे 100 पॉइंट मिल गया और मैं यहाँ काट चुका हूँ, तो मुझे ज़्यादा अफसोस होगा। तो 30-35 पॉइंट छोड़ना ज़्यादा ठीक है। या तो मुझे यहीं पे ही बुक करना था, बट यहाँ पे आप कैसे बुक कर लोगे जब आपका टारगेट अभी 10 पॉइंट ऊपर है। टारगेट आने से 10 पॉइंट पहले आप बुक कर लोगे, वो भी एक गलत साइकोलॉजी है, वो एक बहुत गलत चीज़ है। चाहने को यहाँ पे चला जाए पूरा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाएगा, उसमें मेरे को कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मेरा टारगेट आने से पहले मैं 10 पॉइंट पहले बुक कर लूँगा, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मैच कैसे होगा?
और आपको क्या पता कि वो 10 पॉइंट पहले से ही घूमेगा। गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर अगर मैं इसे यहाँ पर बुक कर लेता 600 पे, तो 1:1.7 था, जो कि कुछ भी नहीं बैठ रहा था। अब तो इसमें 1:3 के अप्रॉक्सीमेट लूँगा। और यहाँ पर कोई किसी भी तरह का रेसिस्टेंस नहीं है, जहाँ से पुट गिरी है ना, कोई भी रेसिस्टेंस नहीं था इस पुट का, वरना मैं थोड़ा सा ध्यान देता। अगर मुझे इस पुट का कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस भी दिख रहे होते ना, इस लेवल पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब इस मिनिमम टू मिनिमम 628-30 तो जाना ही जाना चाहिए था। बट ठीक है, मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रखा है आजकल ना यार। आप लोगों को पता ही है, रोज़ आप मेरे साथ देखते ही हो मार्केट को। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है अभी। देखते हैं अब ये 250 के ऊपर जाता है या फिर से रेजिस्टेंस लेके गिरता है, डिपेंड करता है। लेट्स सी गाइस, वेट एंड वॉच। अब हमने डिसाइड कर लिया, एक भी पैसा इस ट्रेड में हम नहीं देने वाले हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे या फिर टारगेट लेंगे। तो गाइज ये इसने ट्रेलिंग हिट कर दिया है, मतलब मैंने ट्रेल किया था 560 पे, गया तो नहीं है मार्केट। मार्केट 2-3 पॉइंट नीचे ही काट गया है। 560 पे मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ है अभी। फिर अब जैसे ही ट्रेड, मतलब बस इस कैंडल में देखो, इसका लो क्या लगा है, इसका लो लगा है 561। इस कैंडल का अगर आप लो देखोगे ना यहाँ पर आकर, तो 561 उसका लो लगा है, बट उसने काट दिया मेरा 560 पर। और उसके बाद उसने अब ये 580 का रेजिस्टेंस ऊपर तोड़ा है, और अब ये 600-650 भी जाएगी और मेरे को किल्स आएगी। अब क्या मैं इसमें किल्स के दोबारा एंट्री करूँगा? नहीं। एक ट्रेड लिया 10:27 पे, वो ट्रेड कट गया मेरा लगभग। आप देखोगे ऑप्शन बाइंग में भी मेरे ट्रेड्स 1-1 घंटा होल्ड रहते हैं, राइट। डीके हो या कुछ भी हो,
मैं उस चीज़ का सामना करता हूँ और वो आपको करना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है ऑप्शन बाइंग में आपको 10 मिनट 15 मिनट के स्कैल्प करके ट्रेड काटना है, वो ऐसा नहीं होता है। अभी इसमें हमें 3,000 3,500 रुपये के आसपास टोटल दिखा था और हम बुक कर पाए इसमें 1,500 रुपये, क्योंकि हमारा टारगेट हिट होने से पहले वो घूम गया, 600 से पहले यहाँ पर घूम गया था। और मैंने फिर एसएल को ट्रेल करना ठीक समझा, क्योंकि 1 घंटे ट्रेड में रुकने के बाद भी आप 30-40 पॉइंट नहीं लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। 600 रुपये का प्रीमियम है, एसटीटी और चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा लगेंगे इस प्रीमियम में, तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। देखते हैं, अब मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट कॉल साइड हो जाएगा पुट से हटके। अब अगर मार्केट यहाँ पे बेस टाइप फॉर्मेशन करता है ना, तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा कॉल साइड हो जाएगा। लेट्स सी गाइस, वेट एंड वॉच, देखते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर एक बारी और पुट बाय किया है। अगर पुट बाय हम बताएं आपको तो 24,400 का मैंने पुट बाय किया है। निफ्टी में किया है, क्योंकि निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेते हुए मेरे को दिख रहा है कि अगर इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इन कैंडल्स के नीचे निकला ना, मतलब निफ्टी अब 250 के नीचे निकला, तो निफ्टी अपना डेलो भी क्रॉस करेगा और 180 190 तक भी निफ्टी आ सकता है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन का मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। एसएल कहाँ तक रखेंगे? एसएल इस ग्रीन कैंडल के नीचे तक रखेंगे, नहीं इस ग्रीन के नहीं, एसएल को यहाँ के आसपास रखते हैं। और इसमें 1:2 का टारगेट है। काफ़ी सिंपल हो जाएगा 1:2 टारगेट मिलना, तो मतलब काफ़ी इजी हो जाएगा। अब मेन तो ये है कि ये 270 72 पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले और यहाँ से एक अच्छा फॉल आया इसमें, तो थोड़ा सा क्विक हो सकता है टारगेट का मोमेंटम। स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, टारगेट बाद में देखेंगे कैसा क्या बनता है। ठीक है, काफ़ी परफेक्ट स्टॉप लॉस है, इसके आसपास ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए हमें, इससे नीचे रखने का कोई सेंस नहीं है। तो इसमें 12-13 पॉइंट का रिस्क है और सामने 25-30 पॉइंट का टारगेट होगा। टारगेट देखते हैं, जैसे हमें टारगेट मिलेगा तो हम टारगेट बढ़ा भी सकते हैं। लेट्स सी गाइस, अभी ट्रेड चल रहा है आप लोगों के सामने, देखते हैं। जिस हिसाब से बहुत अजीब हो गया यार मार्केट में, प्राइस एक्शन को समझना ना काफ़ी मुश्किल है अभी फ़िलहाल के दिनों में ना। ये एक रेसिस्टेंस है 280 के, इस जोन को देखते हुए मैंने किया है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, वो इसने अभी फिल किया है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो अपना एसएल हिट होगा, और यहाँ पर टच करके गिरता है तो शायद अभी अपॉर्चुनिटी दे कि नीचे इसमें 5 पॉइंट, मतलब अगर ये मुझे 125 के आसपास मिलता है तो हो सकता है मैं इसमें एक लॉट और ऐड करूँगा। अभी मुझे ये एंट्री मिली है 133 पे, 133 से लगभग 13 पॉइंट का ये एसएल है। ठीक है, वैसे तो हमने जो 1800-1900 का रिस्क इसमें प्लान किया है, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं प्लान किया है, 1700-1800 का रिस्क प्लान किया हुआ है। अगर देखेंगे तो हमारा फर्स्ट ट्रेड में 750 का एसएल गया था, इसमें हमने 3,500 रुपये तक देखे थे, लेकिन 1,500 रुपये हम बुक कर पाए। फॉर्चुनेटली हमने 1,500 रुपये बुक कर लिया। आप देखो जहाँ पर मैंने बुक किया था उसके बाद बस एक ही कैंडल ऊपर गई और ये पूरा का पूरा एसएल हिट हो जाता, वरना सारा का सारा गिर गया। बैंक निफ्टी ने ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा मामला ऐसा हो रहा है ना, यहाँ जब ये फॉल किया है इसने, यहाँ पर ये बेस बना लिया है। चलिए ठीक है, वेट करते हैं, हम देखते हैं, वेट एंड वॉच है।
तो गाइस ये जो प्रीमियम है, मैंने टारगेट्स मतलब एसएल को मैंने छोटा कर दिया, 4 पॉइंट्स एसएल कम किया है। और अगर ये एक 140 के ऊपर निकलता है ना, इस जोन के ऊपर अगर ये निकलता है तो मैं एसएल को बस इस कैंडल के लो पे ले आऊँगा या इस कैंडल के लो पे, उससे ज़्यादा फिर रखेंगे नहीं इसे। तो अब एसएल छोटा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है एसएल छोटा हो गया टारगेट छोटे हो जाएंगे, टारगेट बड़े ही होंगे, छोटे कभी नहीं होंगे। वेट करते हैं। तो भाई इसमें एक छोटा मोटा एसएल हिट हुआ है फिर से। सुबह से हमारे 2 एसएल हैं, एक टारगेट है, कॉस्ट के अराउंड ही मूव कर रहे हैं, 470 रुपये का लॉस है। 1-2 ट्रेड और करूँगा गाइस, उसके बाद मैं बंद कर दूँगा। दिन कुछ ज़्यादा होने नहीं वाला है, बहुत टिपिकल रेंज हो गई है। वैसे तो इस अबव रेंज का ब्रेकआउट आया है, जो मैंने रेंज सुबह ड्रॉ करके दी थी आप लोगों को, इसका ब्रेकआउट तो ऊपर आया है। अब देखते हैं ब्रेकआउट सस्टेन करता है। दूसरा रेजिस्टेंस इसके आसपास भी हैं ही, यहाँ पर सुबह वाले रेजिस्टेंस ना इन जोन के आसपास हैं ही। मैं सुबह से आपको बता रहा हूँ बैंक निफ्टी गड़बड़ कर रहा है, और देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया है। पुटें तो हमारी गिरती चली गई हैं दबा दब, बैंक निफ्टी ने देखो क्या किया। ये मैं आपको बोल रहा था ना, ये बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट्स बनाए हैं। बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, उसकी वजह से ये सारे इंडेक्स ऐसे हो गए हैं थोड़े से ना। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं। कुछ और ट्रेड लेता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस मार्केट ने तो आज पूरा का पूरा वी शेप रिकवरी दिखा दी है। मेरा यहाँ से व्यू थोड़ा सा ये था कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, बट ये जो लेवल्स पे डोजी बने थे, मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि यहाँ से हो सकता है कि ये पुट गिरती ही चली जाए, इसलिए मैंने पुट को काटा भी था यहीं पर। ठीक है, तो आज के दिन को यहीं पर ही क्लोज़ करते हैं। 470 लगभग 470 रुपये का लॉस है। 2 ट्रेड लॉस में गए हैं, 1 ट्रेड प्रॉफिट में गया है, फिर भी कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। गाइस आप एक चीज़ मेरी वीडियो में नोटिस करते होंगे, जिस भी दिन मेरे 2 ट्रेड 3 ट्रेड भी लॉस में गए और मैंने 1 ट्रेड में ही प्रॉफिट किया है ना, तो उस दिन मेरा ज़्यादा लॉस हुआ नहीं। आई होप आप लोगों ने सब कुछ नोटिस किया होगा। तीनों ट्रेड हमने 2 ही लॉट पे किया था, कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है। तो आज के दिन को मैं यहीं पर ही क्लोज़ करता हूँ। मार्केट में बैठ के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिल्ट होगा कि ये रैली मुझसे छूट गई है, और उस गिल्ट के चक्कर में लॉस हो जाएगा और ज़्यादा। तो उससे अच्छा है कि आप डे को क्लोज़ करो, अगले दिन आएगा। मार्केट रोज़ खुलना है यार, अगले दिन आएंगे, अगले दिन पैसा कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज के डे 6 को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।